इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। गजा से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहता हूँ। पाकिस्तानियों और ईरानियों के दिल हमेशा जुड़े रहेंगे। पाकिस्तान आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। पाकिस्तान के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। मज़ार इकबाल आमद पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की गुफ्तगू। मज़ार पर फूल रखे, फातह खानी की। ईरानी सदर ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने पैगाम दिया कि कैसे जबर के खिलाफ खड़ा होना है। लाहौर पहुँचने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया, काबीना अरकान का तारुफ करवाया। ईरानी सदर के दौरे के बायस लाहौर में आज आम तातील। रिंग रोड सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद कर दी गई। लाहौर के बाहर से आने वाली ट्रैफिक को काला शाह काकू से मोड़ा जा रहा है। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। ईरान के सदर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ईरानी सदर का इस्तकबाल करेंगे। इब्राहिम रईसी बिजनेस फोरम के शुरका से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला हाउस में इशाइये में भी शिरकत करेंगे। ईरानी सदर को खुशामदीद कहने के लिए शहर में तैयारियाँ। शाहराह फैसल पर वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद के बैनर्स आवेज़ा। शहर में आम तातील, ट्रैफिक प्लान जारी। शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, मज़ार कायद के अतराफ एम ए जिन्ना रोड, न्यू एम ए जिन्ना रोड और ज़ियाउद्दीन अहमद रोड भी चंद मकामात पर बंद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस ले लिया। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतल्लिका अफसरों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, कौमी खजाने के सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार हैं। इस बारे में लापरवाही और कोताही कबूल नहीं। अवाम से किए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क और कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वाज़ेह रहे कि टैक्स ट्रिब्यूनल्स में इस वक्त हुकूमत के सैकड़ों अरब रुपए के केसेस ज़ेर समाअत हैं। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इन केसेस के जल्द निपटाने की दरख्वास्त भी की थी। लंदन में 10 मिलियन पाउंड्स की 6 जायदादों की मिल्कियत एमक्यूएम पाकिस्तान को देने के खिलाफ बानी मुत्तहिदा की अपील पर समाअत का आज आगाज़ होगा। गुज़श्ता बरस लंदन हाई कोर्ट के जज ने केस का फैसला एमक्यूएम पाकिस्तान के हक में सुनाया था। जज ने एमक्यूएम पाकिस्तान को ही असली जमात करार देते हुए फैसला दिया था कि बानी मुत्तहिदा अगस्त 2016 की तकरीर के बाद पार्टी से मुस्ताफ़ी हो गए थे। जायदादों के हुसूल के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान के अमीनुल हक ने बानी मुत्तहिदा और दीगर के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। किताबों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अच्छे ख़यालात की तरसील और इल्म हुनर की तशरीह कुतुबीनी से ही मुमकिन है। जदीद दौर के नए ज़राए ने किताब से रिश्ता कम कर दिया, लेकिन किताब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बरतानिया से पनाह गुज़ीनों को रवांडा भेजने का बिल शाही मंजूरी के लिए आज पेश किया जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट ने बरतानिया से पनाह गुज़ीनों को रवांडा भेजने का बिल बिलाखिर मंजूर कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि सियासी पनाह गुज़ीनों को लेकर बरतानिया से पहली परवाज़ 10 से 12 हफ्तों में रवांडा रवाना हो जाएगी। कहा, पनाह गुज़ीनों को रवांडा भेजने के लिए एक एयरफील्ड स्टैंड बाय के तौर पर मौजूद है। कमर्शियल परवाज़ें भी तैयार हैं। अमाराती सेंट्रल बैंक की बारिश मुतासिरीन के लिए खुसूसी रियायत। मुतालिका इदारों को खत में कहा, पर्सनल लोन और कार की किस्तें 6 माह बाद अदा करने की इजाज़त दे। मुतासिरीन से कर्ज की इल्तवा पर इजाफी फीस वसूल न की जाए। अमाराती हुकाम की वाज़ेह हिदायत है कि बैंक सारिफीन पर कोई ज़ायद मुनाफा भी आयद न करे। गुज़श्ता हफ्ते शदीद बारिशों से गाड़ियों और घरों को नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। बीमाशुदा मकान, घर या गाड़ी का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी पूरा करेगी। इसराइली फौज का शिमाली गजा में रिहायशी इमारत पर मीज़ाइल हमला, नुसीरात कैंप और रफा में बमबारी। 24 घंटों में मजीद 55 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अशफा अस्पताल के बाद खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई खबरों की दरियाफ्त। 283 लाशें बरामद। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी परचम की बेहुरमती करने वाला इसराइली आबादकार बारूदी सुरंग के धमाके से जख्मी हो गया। शिमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले में जख्मी होने वाला इसराइली मेजर हलाक हो गया।
इंतहा पसंद यहूदी अनासिर को मस्जिद अक्सा पहुंचने और वहां कुर्बानियां देने की तरकीब। यहूदियों की कुर्बानी की रस्म की अदायगी, भेड़ बकरियां छुपा कर लाने वाले 13 यहूदी इंतहा पसंद अफराद हिरासत में ले लिए गए। इंतहा पसंदों ने जानवरों को गाड़ी के अंदर और शॉपिंग बैग के अंदर छुपाया हुआ था। इसराइली पुलिस का कहना है ऐसा अमल ना किया जाए जो कानून को तोड़े और शिद्दत पसंदी को हवा दे। हालिया बरसों में मजहबी गिरोहों ने तेजी से मकबूजा बैतुल मक़दस के मुकद्दस मकाम पर कुर्बानी करने की कोशिश की है। इसी तरह के वाक़यात पिछले साल यहूदियों के मजहबी त्यौहार से पहले भी पेश आए थे और मुकद्दस मकाम पर मुसलमान नमाजियों के साथ झड़पें भी हुई थी। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गजा एहतजाज पर तलबा का दाखिला मंसूख करने का मामला। तलबा के एहतजाज पर सूरत हाल कशीदा। यूनिवर्सिटी में पीर को होने वाली तमाम क्लासेस वर्चुअल कर दी गईं। जुमेरात को इसराइल के खिलाफ एहतजाज पर 108 तलबा को गिरफ्तार किया गया था। कई तलबा को दाखिला मंसूखी के नोटिस भी जारी किए गए थे। बेदखल किए जाने वालों में रुकन अमरीकी कांग्रेस इल्हान उमर की बेटी भी शामिल है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस का आगाज हो गया। प्रोसिक्यूटर का इल्जाम है ट्रंप ने कारोबारी उमूर में जालसाजी की। ट्रंप के वकील का कहना है रकूम की अदायगी का डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुक ही नहीं। ये बात गैर कानूनी नहीं कि इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ जाए। डोनाल्ड ट्रंप बेकसूर है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की खवातीन टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच आज कराची में खेला जाएगा। सीरीज में वेस्ट इंडीज को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गईं। सीरीज के आखिरी 2 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड ने इतवार को पाकिस्तान को 7 विकेटों से हराकर मैच 5 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। चौथा T20 जुमेरात को खेला जाएगा। दोनों टीमें आज शाम प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। टीम मैनेजमेंट विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का बैटिंग ऑर्डर एक बार फिर तब्दील करने की ख्वाहां। रिजवान को नंबर 3 के बजाय 4 पर खिलाने की तजवीज़, लेकिन कप्तान बाबर आजम रिजवान को बतौर ओपनर खिलाने के हक में हैं। बाबर आजम चाहते हैं कि अगर साइम अयूब नाकाम हुए तो रिजवान ही ओपन करें। टीम मैनेजमेंट नंबर 3 पर उस्मान खान और फ़खर जमान को खिलाना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ने भी पाक भारत टेस्ट सीरीज की मेजबानी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लॉर्ड्स ओवल एजबेस्टन पाक भारत क्रिकेट सीरीज के लिए न्यूट्रल वेन्यूज के तौर पर सामने आ गए। सरे और वॉर्कशायर ने भी मेजबानी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुनिया भर में क्रिकेट के दीवाने पाक इंडिया टेस्ट क्रिकेट देखना चाहते हैं, लेकिन 17 साल से भारत की हठधर्मी बरकरार। एक ही रट पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज नहीं खेलनी। पाकिस्तान और भारत की 2 तरफा टेस्ट सीरीज आखिरी मरतबा 2007 में भारत में खेली गई। अब टेस्ट सीरीज की मेजबानी का नंबर पाकिस्तान का है। इन 17 सालों में पाकिस्तान टीम 5 मैचेस की व्हाइट बॉल सीरीज खेलने, 2 वर्ल्ड कप और 1 T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत जा चुकी है। बलोचिस्तान के इलाके नानी मंदिर में कई दहाइयों बाद फारसी तेंदुआ देखा गया। तकनीकी मुशीर WWF पाकिस्तान के मुताबिक फारसी तेंदुए का मस्कन हंगोल नेशनल पार्क है और इसकी नस्ल खतरे से दो चार है। खलीज फारिस की मुनासबत से इसे फारसी तेंदुआ कहा जाता है। नारोवाल के इलाके सिद्दीकपुरा में बारात के दौरान दुल्हा के भाइयों और दोस्तों ने नोटों, मोबाइल फोन, सूटों और लाखों रुपए के दीगर तोहफे की बारिश कर दी। बच्चों और बड़ों ने जेबें भर के नोट और सूट लूटे। मोबाइल फोन्स भी कैच किए। शहरियों ने मखसूस जाल के जरिए भी कई तोहफे समेटे। सोशल मीडिया पे जो है थोड़ी सी बहस छिड़ी थी, जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही बुरा बातें कर रहा था और बहुत ही गलीज अल्फाज यूज कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। फिर उसके बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने जो है बहुत ही गंदी अल्फाज यूज की थी, मुझे गालियां दी थी उसने। तो उस वजह से मुझे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। फिर उसने मुझे पुश किया फेस ऑफ पे। फिर उसके बाद पुश किया, मैंने काउंटर करके उसको एक टाइट थप्पड़ मारा ताकि उसका जो होश है वो ठिकाने आ। भारतीय फाइटर ने गाली दी, धक्का दिया तो मैंने थप्पड़ मारा। उन्होंने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान मुखालिफ बातें की। भारतीय फाइटर के रवैये के बावजूद फाइट जीतने के बाद पाकिस्तान और भारत का परचम उठाया। मेरा पैगाम था कि पत्थर का जवाब हम फूल से देंगे। पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दुनिया में उजागर करें, दुनिया को पाकिस्तान और बलोचिस्तान के कल्चर से मुतारिफ करवाएं। बहुत मेहनत की लेकिन प्रेशर नहीं लिया। सलमान खान बहुत खुश थे कि हर किसी को 20 सेकंड में आउट कर देते हो।
और दुनिया के अजीम शायर और ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मनाएंगे।